तो काफी समय से मुझे एक वायरलेस माइक की जरूरत थी, क्योंकि जब भी मैं कुछ रिकॉर्ड करता हूं तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, ताकि मैं फ्रीली मूव कर पाऊं और जिस एंगल से रिकॉर्ड करना है उस एंगल से रिकॉर्ड कर सकूं। एंड गेस व्हाट, मेरे पास आ चुका है एग्जैक्टली वही माइक जिसकी मुझे बहुत ज्यादा ही नीड थी, और ये है सोनी ECM S1 स्ट्रीमिंग माइक्रोफोन। सबसे पहले देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या है। तो ये रहा माइक्रोफोन का बॉक्स, जो कि काफी मिनिमलिस्टिक पैकिंग में आता है। साइड में सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना मेरा क्या काम। तो बॉक्स ओपन करने पे हमें मिलता है माइक, उसका स्टैंड जो कि मैंने ऑलरेडी लगा दिया है ताकि ये टेबल पर गिर ना जाए वीडियो रिकॉर्ड करते करते। फिर उसके बाद मुझे मिलता है रिसीवर, जो कि क्या काम आता है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। देन हमें मिलता है एक पॉप फिल्टर एंड कुछ पेपर वर्क। तो पॉप फिल्टर माइक के ऊपर कुछ ऐसे लग जाता है। बेसिकली ये लगाने से पॉप साउंड्स नहीं आते हैं। जैसे कि जब आप पी बोलते हो ना, तो काफी सारा एयर माइक पर जाकर लगता है, तो वो काफी अजीब सी साउंड बना देता है। तो ये उसको ही रिड्यूस करने के लिए होता है। अगर बात करें इन हैंड फील की, तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और प्रीमियम फील होता है। अब वैसे तो आप इसे अपने हाथों से पकड़कर यूज कर सकते हो, टेबल पर रख सकते हो, लेकिन नीचे आपको बूम आर्म भी अटैच करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इसे यूज करना और भी ज्यादा कन्वीनियंट बना देता है। अब इस माइक की सबसे खास बात ये है ना कि ये किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप माइक को ऑन करो, रिसीवर स्मार्टफोन में लगाओ, पीसी पर लगाओ, लैपटॉप पर लगाओ या फिर इवन कैमरा पर भी लगाओ, सबसे कनेक्ट हो जाता है ये। और इसे स्टार्ट करना भी बहुत ही इजी है। रिसीवर को बस डिजिटल पे स्विच करो और पावर बटन को प्रेस करो माइक पे, एंड यू आर रेडी टू शूट। अब रिसीवर में आपको LED इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, जो कि कनेक्टिविटी और बैटरी इंडिकेट कर सकते हैं। साइड में USB Type-C पोर्ट है, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हो, एंड 3.5mm जैक से आप इसे किसी भी डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हो। अब दूसरे कैमरास के लिए तो आपको 3.5mm जैक का यूज करना होगा, लेकिन अगर आपके पास सोनी का कैमरा है तो आप इसे MI शू के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, और आपकी बैटरी लाइफ कैमरा से ही ड्रेन होगी, ना कि इसके बिल्ट इन बैटरी से। तो ये काफी कन्वीनियंट हो जाएगा अगर आपके पास सोनी का कैमरा है तो। और अब माइक को चेक करते हैं। तो यहाँ पर है पावर ऑन ऑफ बटन, फिर ऊपर की साइड आपको मिल जाता है म्यूट बटन। फिर आप एक्टिवली मॉनिटर कर पाओ उसके लिए इंडिकेटर्स हैं, जो कि बताएंगे कि माइक ऑडियो को कैप्चर कर भी रहा है या फिर नहीं, एंड कहीं ऑडियो क्लिप तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ये भी आपको यही माइक से ही पता चल जाएगा। साइड में 2 नॉब्स दिए गए हैं। इस वाले नॉब से आप गेन लेवल बढ़ा सकते हो ताकि माइक और सेंसिटिव हो जाए और ज्यादा साउंड को कैप्चर करे। फिर नीचे वाले नॉब से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे जब ये कनेक्टेड होगा आपके डिवाइसेस से। इसके साथ एक स्टैंड भी आता है जो कि डिटैचेबल है, तो आप चाहो तो माइक को हाथों में पकड़ सकते हो, टेबल पर रख सकते हो, या फिर बाहर ले जाकर आउटडोर भी शूट कर सकते हो। फिर पीछे की साइड काफी चीजें हैं, जैसे कि आप पैटर्न चूज कर पाओगे, जैसे कि कार्डोइड पैटर्न, जो कि YouTube टॉकिंग हेड वीडियोस के लिए काफी अच्छा है, जहां आप कैमरा के सामने बैठकर कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर ओमनी डायरेक्शनल मोड है, जिससे आप सारे साइड के ऑडियो कैप्चर कर पाओगे। देन थर्ड वाले को आप इंटरव्यूज के लिए यूज कर सकते हो, जहां पर 2 लोग बातें कर रहे हो, तो आप इस पे स्विच करके माइक को बीच में रख दो, जिससे उनकी ऑडियो बहुत ही क्लियरली रिकॉर्ड हो जाएगी। अब इवन दो ये लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि इसमें 14 मिलीमीटर के 3 माइक्रोफोन कैप्सूल्स हैं, जो कि बहुत ही क्लियर हाई क्वालिटी साउंड रिकॉर्ड कर देते हैं। पहले जब मेरे पास ये माइक नहीं था तो वॉइस रिकॉर्ड करने के टाइम पर हमें नॉइज कैंसिलेशन या फिर लो कट फिल्टर अलग से लगाना पड़ता था सॉफ्टवेयर का यूज करके, लेकिन अब क्योंकि इस माइक में डेडिकेटेड स्विचेस हैं उसके लिए, तो आप इसे बहुत ही इजीली कर सकते हो। जैसे कि लो कट पे स्विच करके आप अनवांटेड लो फ्रीक्वेंसी साउंड जैसे कि विंड और एयर कंडीशनिंग को रिमूव कर सकते हो, एंड नॉइज कैंसिलेशन पे स्विच करने से सारी नॉइज तो चली जाती ही है। तो काफी अच्छा फीचर है ये, अगर आपको आउटडोर इंडोर कहीं पर भी शूट करना है तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर बात करें माइक टेस्ट की, तो अभी तक जो आप मेरी आवाज सुन रहे थे वो मैंने इस माइक से ही रिकॉर्ड किया है, तो आपको क्वालिटी का तो समझ में आ ही गया होगा। और अभी मैंने ऑन कर दिया है नॉइज कैंसलिंग, और आई होप इसके बाद आपको कोई भी नॉइज नहीं सुनाई दे रही होगी। एंड अभी मैंने सारे फिल्टर्स को ऑफ कर दिया है। फिर इस माइक की एक और खास बात है कि आप चाहो तो इसे Type-C केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। देन काफी लोग जो म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं या फिर किसी भी रीजन से उनको मॉनिटर करना है रियल टाइम में कि वो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप 3.5mm जैक के थ्रू अपने हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स को प्लग करके सुन सकते हो चीजों को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये माइक्रोफोन वायरलेस है, तो आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है रिसीवर और माइक के बीच में। अब मैंने इसे बाहर भी टेस्ट किया है और स्टूडियो में भी टेस्ट किया है, मुझे रेंज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो अगर आप आउटडोर शूट करते हो, इंटरव्यूज रिकॉर्ड करते हो, तो ये बहुत काम आने वाला है। एंड हाँ, अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो भाई बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छी है। आई गेस मैं इसे 2-3 हफ्तों से यूज कर रहा हूँ, और तब से लेकर बस मैंने रिसीवर को एक बार चार्ज किया है, माइक को तो भाई चार्ज ही नहीं किया। तो बैटरी बैकअप काफी ज्यादा अच्छी है मेरे यूज केस में, जहां मैं डेली वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। फिर आपको पता होगा कि मैं लाइव स्ट्रीम्स काफी करता हूँ, तो उसमें भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर मुझे फ्रेम से दूर जाकर कुछ दिखाना है, लाइव अनबॉक्सिंग करनी है, तो ये उसमें काम आता है। और जब मुझे लाइव स्ट्रीम्स में गेम्स खेलना होता है, तो मैं बस इसके स्टैंड को लगा देता हूँ और माइक को सामने रख देता हूँ, बस दैट्स इट। इसके बाद सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाती है मेरे लिए। तो क्रिएटर्स के साथ साथ ये गेमर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो गाइज, यही था रिव्यू सोनी ECM S1 माइक का, जो कि मेरा अभी डेली ड्राइवर बन चुका है।
क्योंकि ये इतना इजी टू यूज है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है और हैसल फ्री भी है यूज करना। तो अगर आप भी मेरी तरह एक माइक लेने का डिसाइड कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सोनी ECM S1 माइक का लिंक दे दिया है, जाओ और जरूर चेकआउट करो। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अपने क्रिएटर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जिसे अपने माइक को चेंज करने की जरूरत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।